आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है माना ए, बी एवं सी तीन घटनाएं इस प्रकार हैं कि स्मॉल पी बराबर ए या बी में ठीक एक की प्रायिकता बराबर बी या सी में ठीक एक की प्रायिकता बराबर सी या ए में ठीक एक की प्रायिकता तथा ए बी सी एक साथ की प्रायिकता बराबर स्मॉल पी का वर्ग जहां पर पी 0 से बड़ा 1/2 से छोटा है, तब ए बी या सी में कम से कम एक की प्रायिकता का मान है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग ए या बी में ठीक एक की प्रायिकता लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रायिकता ए या बी में ठीक एक, यह बराबर होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी के बराबर। इसे हम लोग लिखेंगे ए की प्रायिकता जोड़ बी की प्रायिकता घटा 2 गुना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर। और प्रश्न में इसका मान स्मॉल पी दिया हुआ है तो हम लोग यहां इसे स्मॉल पी के बराबर करेंगे। इसे हम लोग पहला समीकरण मानते हैं। प्रश्न में बी या सी में ठीक एक की प्रायिकता का मान स्मॉल पी दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग इसे भी ठीक इसी प्रकार लिखेंगे। स्मॉल पी बराबर बी की प्रायिकता जोड़ सी की प्रायिकता घटा 2 गुना बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता। इसे भी हम लोग दूसरा समीकरण बोलेंगे। प्रश्न में सी या ए में ठीक एक की प्रायिकता का मान भी स्मॉल पी है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं स्मॉल पी बराबर सी की प्रायिकता जोड़ ए की प्रायिकता घटा 2 गुना सी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता। इसे हम लोग तीसरा समीकरण का नाम देते हैं। प्रश्न में ए बी सी एक साथ की प्रायिकता का मान स्मॉल पी का वर्ग दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं स्मॉल पी का वर्ग बराबर ए बी सी एक साथ, मतलब यहां हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता। इसे हम लोग चौथा समीकरण का नाम देते हैं। हम लोगों से पूछा गया है ए बी या सी में कम से कम एक की प्रायिकता तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ए बी या सी में कम से कम एक की प्रायिकता, यह बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता के। और ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता को हम लोग लिखेंगे ए की प्रायिकता जोड़ बी की प्रायिकता जोड़ सी की प्रायिकता घटा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता घटा बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता जोड़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता। इसे हम लोग पांचवा समीकरण मानेंगे। अब हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो दाईं तरफ हमें स्मॉल पी जोड़ स्मॉल पी जोड़ स्मॉल पी, मतलब दाईं तरफ हमें 3 गुना स्मॉल पी मिलेगा और बाईं तरफ ए की प्रायिकता जोड़ ए की प्रायिकता मतलब 2 गुना ए की प्रायिकता। ठीक इसी तरफ बी की प्रायिकता जोड़ बी की प्रायिकता मतलब 2 गुना बी की प्रायिकता। ठीक इसी तरह सी की प्रायिकता जोड़ सी की प्रायिकता मतलब 2 गुना सी की प्रायिकता घटा 2 गुना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा 2 गुना बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता घटा 2 गुना सी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता। तो हम लोग बाईं तरफ 2 को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3। तो यहां पर हम लोग दाईं तरफ 3 गुना स्मॉल पी लिखेंगे और बाईं तरफ हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे जैसा कि हम लोगों ने बोला, और कोष्टक के अंदर लिखेंगे ए की प्रायिकता जोड़ बी की प्रायिकता जोड़ सी की प्रायिकता घटा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता घटा सी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता। अब हम लोग जो बाईं तरफ गुना में 2 है इसे दाईं तरफ लाएंगे तब हमें समीकरण मिलेगा ए की प्रायिकता जोड़ बी की प्रायिकता जोड़ सी की प्रायिकता घटा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता घटा सी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता बराबर 3 गुना स्मॉल पी बटा 2। तो हम लोग इस मान का उपयोग पांचवें समीकरण में करेंगे और पांचवें समीकरण में जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता है
तो इसका मान चौथे समीकरण से हमें मिलेगा स्मॉल पी का वर्ग। तो हम लोग यहां पर अब ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता बराबर लिखते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता बराबर, यहां पर हम लोग ए की प्रायिकता जोड़ बी की प्रायिकता जोड़ सी की प्रायिकता घटा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता घटा सी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता के बदले 3 गुना स्मॉल पी बटा 2 लिखेंगे। और चौथे समीकरण से हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता का मान स्मॉल पी का वर्ग मिला है, तो उसे लिखते हैं। अब हम लोग इसे हल करते हैं और लघुत्तम लेते हैं, तो विभाजक में 2 मिलेगा और अंश में मिलेगा 3 गुना स्मॉल पी जोड़ 2 गुना स्मॉल पी का वर्ग। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं, तो 3 गुना स्मॉल पी जोड़ 2 गुना स्मॉल पी का वर्ग बटा 2 पहला ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।